नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के टोटल 72 शिफ्ट में जो भी हमारे पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप डी के रियल प्रश्नों की लिंक मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको फेज 3 के टोटल 27 शिफ्ट के और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके वाले सेक्शन के जो भी हमारे टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इस पार्टिकुलर पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि रेगुलर श्रेणी में किस खेल के लिए संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बॉक्सिंग की कोच हैं संध्या गुरुंग और इनको 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोटल 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। राधा कृष्णन नायर पैरा एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, इसके अलावा प्रीतम सिवाच हॉकी के लिए, जयप्रकाश नौटियाल को पैरा शूटिंग के लिए और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलीट द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंजू बॉबी जॉर्ज हमारे देश की पहली ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर कौन सा अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे और इन्होंने टोटल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं उनका नाम है तन्वी शाह। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। और ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है इसको हर साल टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से आपकी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की होती हैं। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में ये जो पुरस्कार है वो दया प्रकाश सिन्हा को मिला। वहीं पर अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार नमिता गोखले जी को मिला है। अच्छा, इन दोनों को ये जो पुरस्कार है वो आपके किस रचना के लिए मिला है, उस रचना का नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में किस खेल के लिए सबसे ज़्यादा अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हॉकी के कुल हमारे देश के 18 खिलाड़ी हैं जिनको 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिसमें से आपके 18 खिलाड़ी सिर्फ हॉकी के थे। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है कि वर्ष 2021 में किस शतरंज खिलाड़ी को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो आपके चेस के लिए अभिजीत कुंते को मिला था। टोटल 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जैसे कि केसी लेखा बॉक्सिंग के लिए, अभिजीत कुंते हमारे चेस के खिलाड़ी हैं, दविंदर सिंह गर्चा हॉकी के, विकास कुमार कबड्डी के और सज्जन सिंह आपके रेसलिंग के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला अवार्ड दिया है। तो ये जो पहला अवार्ड है वो आपके उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पे रहा। वहीं पर अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो वह आपके इस अवार्ड में तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2 से 3 बार आ चुका है
कि आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को 2021 के लिए महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये जो हमारी खिलाड़ी हैं, नाम है इनका स्मृति मंधना। आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरी बार इनको ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर अगर हम लोग बेस्ट पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये पाकिस्तान के हैं शाहीन अफरीदी। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस महारत्न कंपनी को सबसे भरोसेमंद सरकारी कंपनी का अवार्ड दिया गया। तो इस कंपनी का नाम कोल इंडिया लिमिटेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि नवंबर 1975 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसकी स्थापना के बारे में। मुख्यालय इसका आपको कोलकाता में मिल जाएगा और वर्तमान में जो इसके सीएमडी हैं उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपी ओसेफ को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये हमारे एथलेटिक्स के कोच हैं। टोटल आपके 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला। दूसरे हमारे सरकार तलवार हैं क्रिकेट के, सरपाल सिंह आपके हॉकी के हैं, आसन कुमार हैं कबड्डी के और 5वें नंबर पर तपन कुमार पानीग्राही हैं जो कि आपके स्विमिंग के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किस पैरा खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नाम इनका है अवनी लेखारा। क्या नाम है? अवनी लेखारा इनका नाम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2022 में टोटल हमारे 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, शंकर नारायण मेनन, फैसल अलीधर, वंदना कटारिया और आपके हैं ब्रह्मानंद शंखवलकर। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो हमारे भारत के दीपक धर को मिला है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पहले भारतीय हैं जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया और ये जो पुरस्कार है वो आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया। अब इस प्रश्न को तो आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि कम से कम 5 से 6 बार अलग अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल हमारी 7 कैटेगरी हैं जिसमें ये पुरस्कार दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो हमारे देश में CSIR देता है। तो चिकित्सा विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर जीवन पन्नी एमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को ये पुरस्कार मिला। वहीं पर अगर हम लोग गणित की बात करते हैं तो डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को ये पुरस्कार मिला। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को मिला है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को मिला। इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है और जीव विज्ञान में ये डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल और डॉक्टर अमित सिंह को मिला है। ध्यान रखिएगा कि 2021 में टोटल 11 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नाम इनका संजय राजाराम है और टोटल आपके 17 लोगों को इस साल पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। 3 के नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी के नाम अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, श्री विक्टर बनर्जी साहब हैं, गुरमीत बाबा हैं जो कि पंजाबी लोक गायिका हैं। तो इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 2 से 3 बार आया कि वर्ष 2022 में किस पैरा एथलीट को पहले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पैरा एथलीट हैं नाम इनका देवेंद्र झाझरिया है और ये हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले भी ये हमारे भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। 2004, 2016 के पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में और पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने आपके सिल्वर मेडल जीता है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 कुश्ती में किसको दिया गया था? तो कुश्ती में ये मिला था आपके सज्जन सिंह को। बाकी लोगों के नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय ने पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये भी सिंपल सा है, ये हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनको 1913 में गीतांजलि नाम की उनकी रचना के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 31वें जेडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए ये हमारे साइंटिस्ट हैं और इसी के फील्ड में इनको योगदान के लिए 31वें जेडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है वो आपके विज्ञान के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, नाम इसका है धन्वंतरी पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर BC राय थे, उनके नाम पर भी चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वैसे बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिला है, टोटल 107 लोग हैं, लेकिन महिलाएं आपके 2 हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग में। एक का नाम आपको ध्यान रखना है, संघमित्रा बंदोपाध्याय है और ये हमारे वेस्ट बंगाल से हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो नाम इनका है प्रोफेसर नीना गुप्ता। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता वाला, वहाँ की ये प्रोफेसर हैं और इनको 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 29। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हमारा होमी भाभा पुरस्कार है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के जो जनक हैं उनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हमारे कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो ये जो आपका पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 के ई पंचायत पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे 2021 का पूछा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य आपका टॉप पर था। वहीं पर अगर आपसे 2022 का पूछ लिया जाए तो इसमें आपके श्रेणी प्रथम में कर्नाटक टॉप पर था और श्रेणी सेकंड में यहाँ पर त्रिपुरा टॉप पे रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का पहला अवार्ड दिया? तो ये मैंने बता ही दिया है, ये मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो 2 महिलाएं हैं, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। एक हमारी संघमित्रा बंदोपाध्याय हैं और एक का नाम है सुबन्ना अयप्पन। बाकी टोटल 7 लोगों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के फील्ड में 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अभिषेक वर्मा को वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हमारे कौन से खेल से संबंधित हैं? जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके निशानेबाजी के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है ये कब बदला गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो नाम है वो 2021 में बदला गया था। पहले नाम इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और पिछले साल इसे बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। अब हम लोग यहाँ से 2 आपके जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यानी कि 2022 के पद्म पुरस्कार
और 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल पुरस्कार, उनके बारे में यहाँ पर जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये आपके टोटल 4 लोगों को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो एक तो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब हैं, जिनको मरणोपरांत नागरिक सेवा में ये पुरस्कार मिला। श्री राधे श्याम खेमका हैं, जो कि गीता प्रेस से जुड़े थे, कल्याण पत्रिका के संपादक थे, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। उसके बाद में श्रीमती प्रभा आत्रे हैं, जो कि आपके किराना घराने की गायिका हैं, इनको पुरस्कार मिला। और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आते हैं पद्म भूषण पर। तो 2022 में टोटल 17 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है, जिनमें से 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, गुलाम नबी आज़ाद, श्री विक्टर बनर्जी और हमारी हैं गुरमीत बाबा। इसके अलावा बुद्धदेव बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला, जो कि आपके भारत बायोटेक कंपनी की संस्थापक हैं, मधुर जेफरी पाक कला के लिए, देवेंद्र झाझरिया का नाम भी आ चुका है, जरूर ध्यान रखिएगा, तो ये हमारे भाला फेंक वाले हैं, राशिद खान, इनको ये पुरस्कार दिया गया, राजीव महर्षि भारत के पूर्व कैग और वित्त सचिव रहे हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट वाले, सुंदर पिचाई गूगल वाले, साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट से, संजय राजाराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा में, स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा में, और आपके वशिष्ठ त्रिपाठी हैं, इनको भी साहित्य और शिक्षा में 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म श्री की बात करें तो टोटल 107 लोगों को मिला है। सारे नाम आप लोग याद भी नहीं रख सकते हैं, फिलहाल खेल वाले नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है। तो नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, शंकर नारायण मेनन, फैसल अली धर, वंदना कटारिया, ब्रह्मानंद संखवलकर और हमारी अवनी लेखारा को ये पुरस्कार मिला है। अब आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि हमारे यहाँ का खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1991-92 में ये शुरू किया गया था। 4 साल के खेल में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को। तो पिछले साल 12 लोगों को मिला, सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, रवि कुमार दाहिया रेसलिंग के, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग के लिए, PR श्रीजेश को हॉकी में, अवनी लेखारा को पैरा शूटिंग में, सुमित अंटिल को पैरा एथलीट के लिए, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान, इनको भी ये पुरस्कार मिला। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कारों पर। तो अर्जुन पुरस्कार टोटल 35 खिलाड़ियों को मिला है। एट लीस्ट एक बार आपको सबका नाम जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि सारे नाम इसमें से बहुत सारे नाम ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अर्पिंदर सिंह ट्रिपल जंपर के खिलाड़ी हैं, सिमरनजीत कौर बॉक्सर, शिखर धवन इनके बारे में पता ही होगा क्रिकेट वाले, CA भवानी देवी फेंसिंग की खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली फेंसिंग की खिलाड़ी बनी महिलाओं में, मोनिका हमारी हॉकी की खिलाड़ी हैं, वंदना कटारिया हॉकी की, संदीप नरवाल कबड्डी टीम के कप्तान, हिमानी उत्तम परम मलखम्ब, अभिषेक वर्मा पूछा गया है शूटिंग की हैं, अंकिता रैना आपके टेनिस से हैं, दीपक पुनिया हमारे रेसलिंग से हो गए, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, वीरेंद्र लाकड़ा, सुमित, नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह, ये सारे आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा विवेक सागर प्रसाद, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह, ये भी सारे हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। बाकी योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, निषाद कुमार हाई जंपर, प्रवीण कुमार हाई जंप, सुहास एथिराज पैरा बैडमिंटन नोएडा वाले DM हैं, सिंहराज अथाना पैरा शूटिंग, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी और आपके हैं शरद कुमार हाई जंप से। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये आपके 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक हमारी आजीवन उपलब्धि वाली होती है, एक आपकी रेगुलर कैटेगरी में होती है। तो दोनों में 5-5 लोगों को ये पुरस्कार मिला है और ऑलरेडी इनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बार यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करके अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं।
फिर आते हैं ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बिल्कुल अलग है और ये जो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये आपका बिल्कुल अलग है। तो पिछले साल ये 5 खिलाड़ियों को मिला था, केसी लेखा, अभिजीत कुंते, दविंदर सिंह गर्चा, विकास कुमार और हमारे हैं सज्जन सिंह। फिर बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की, तो यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है। ध्यान रखिएगा, पिछले साल पंजाब विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार मिला था जो कि आपको चंडीगढ़ में मिलेगा और सबसे ज़्यादा 15 बार इसको पंजाब विश्वविद्यालय ने ही जीता है। आखिर में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में। तो ये पुरस्कार पिछले साल 2 संस्थाओं को मिला। एक तो हमारा मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट के लिए मिला। वहीं पर जो आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसको यहाँ पर अपने CSR के जरिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पुरस्कार और सम्मान के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाले सेक्शन की आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।